दिल्ली में मतदान खत्म हो चुका है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। चाहे वो केजरीवाल हों, प्रवेश वर्मा हों, संदीप दीक्षित हों, आतिशी हों, रमेश बिधूड़ी हों, अलका लांबा हों, मनीष सिसोदिया हों, तमाम ऐसे नेता हैं। अब उनकी किस्मत का फैसला 8 फरवरी को होगा, जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने आम आदमी की पार्टी की नींद जरूर उड़ाई होगी। अगर एग्जिट पोल पर नजर डालें तो ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन 2-3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। कांग्रेस पार्टी 1 से 2 या 3 सीटों पर ही सिमटी हुई नजर आ रही है। तो अगर एग्जिट पोल पे नज़र डालें, तमाम एग्जिट पोल पे, तो पोल डायरी के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें, जबकि बीजेपी को 42 से 50 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अगर बात करें मैट्रिक्स की, तो वो आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट दे रही है, बीजेपी को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अदर के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। इसी तरह चाणक्य स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो वो आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, बीजेपी को 39 से 44 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें और अदर को कोई सीट नहीं आ रही। यानी चाणक्य स्ट्रेटजी ऐसी एजेंसी है जिसने कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें दी हैं। इसी तरह अगर बात करें पीपुल्स इनसाइट की, तो वो आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें, बीजेपी को 40 से 44 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, जबकि अदर को 0 सीटें। इसी तरह वी प्रिसाइड ने आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दी हैं। यानी वो यहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की बना रही है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 से 23 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अदर को 1 सीट। इसी तरह माइंड ब्रिंक एक एजेंसी, उसने भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना जताई गई है, बीजेपी को 21 से 25 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और अदर को 0 सीट। और ये भी जान लीजिए कि ये सिर्फ अनुमान है। एग्जैक्ट जो नतीजे आएंगे वो 8 तारीख को आएंगे। इस पर बहुत गौर करना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे सिर्फ संभावनाओं पर निर्धारित होते हैं और ये कई बार गलत भी साबित होते हैं। वहीं अगर बात करें पी मार्क की, तो वो आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें दे रही है, बीजेपी को 39 से 49 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, अदर को 1 भी सीट नहीं मिल पा रही। इसी तरह अगर हम बात करें जेबीसी की, तो वो जेबीसी आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट, बीजेपी को 39 से 45 सीट, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट और अदर को 1 सीट मिल रही है। वहीं एसएस ग्रुप, ये भी आम आदमी पार्टी को 27 से 30 सीटें दे रही हैं और बीजेपी को 38 से 41 सीटें दे रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 से 3 सीट, जबकि अदर के खाते में 0। वहीं अगर एक और एजेंसी डीवी रिसर्च की बात करें, तो वो भी आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें, बीजेपी को 36 से 44 सीटें और कांग्रेस को 0 सीट, जबकि अदर को भी 0 सीटें उसके हिसाब से मिल रही हैं। यानी अगर जितने भी पोल्स अगर बात करें तो वो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है। 8 फरवरी को ही फाइनल नतीजे आएंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस एग्जिट पोल पर, पिछले अगर चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल को लेकर काफ़ी लोगों को निराशा हुई है, पार्टियों को भी निराशा हुई है। तो ये फैसला जो है, असल फैसला, वो 8 फरवरी को आएगा। लेकिन फिलहाल ये एग्जिट पोल के अनुमान है, फिलहाल ये अनुमान है और उसमें बीजेपी की जीत का अनुमान बताया गया है। सिर्फ 2 ऐसे पोल्स हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को सरकार बनाते हुए अनुमान जताया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो हमें अब 8 फरवरी का इंतज़ार करना होगा, जब एग्जिट पोल आएंगे। यानी असल नतीजे 8 तारीख को ही पता लगेगा कि दिल्ली का किंग कौन होगा, केजरीवाल या फिर बीजेपी की ओर से कोई और, या फिर कांग्रेस पार्टी कुछ करिश्मा दिखा पाएगी।
आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।